वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं आर्यव्रत और स्वागत है आप सभी का जनसत्ता में। महाराष्ट्र विधानसभा में 12 विधायकों के निलंबन पर एक बार फिर से हंगामा खड़ा हो गया है और इस बार सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट इस मामले में इंटरफेयर किया है। असल में 5 जुलाई 2021 को महाराष्ट्र विधानसभा में एक बिल टेबल किया गया राज्य मंत्री छगन लाल भुजबल के द्वारा। उसमें ओबीसी से रिलेटेड डेटा को सेंटर को फर्निश करने के लिए देना था ताकि लोकल बॉडीज में उनके रिजर्वेशन की व्यवस्था की जा सके। लीडर ऑफ ऑपोजिशन देवेंद्र फडणवीस ने उस बिल का उस समय विरोध किया और उनके समर्थन में 12 बीजेपी के एमएलए ने हंगामा खड़ा करना शुरू कर दिया। उस दौरान मेजों को इधर उधर कर दिया गया, माइक उखाड़ दिए गए और पूरे विधानसभा में अव्यवस्था व्याप्त हो गई। उस समय टेबल पे स्पीकर ने तुरंत चेयर के द्वारा एक ऑर्डर के तहत उन 12 विधायकों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। इसके बाद वो 12 विधायकों ने उस वक्त काफी हंगामा खड़ा किया, एक अपॉलजी भी टेंडर की गई और अब सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया गया जिसका आधार था कि आर्टिकल 14 में जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, उसका वायलेशन किया जा रहा है। इसके अगेंस्ट में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी ने ये बात साफ की है कि आर्टिकल 14 का किसी भी हालत में वायलेशन नहीं है। उन्होंने भारतीय संविधान के आर्टिकल 212 सेक्शन 1 का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी हालत में लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो भी बिजनेस कंडक्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट को उस मामले में इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने अपॉलजी टेंडर की है और पूरा का पूरा मसला साफ है। रूल एंड कंडक्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का वायलेशन है और इस मामले में किसी भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इस मामले में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट 1951 के 151 सेक्शन 1 को भी ध्यान में देना होगा, सेक्शन ए को भी ध्यान में देना होगा, जिसमें ये बात साफ है कि जो एक्सपल्शन है, कोई भी सीट जो होती है वो बहुत ज्यादा समय तक वैकेट नहीं रह सकती। खासतौर पर 6 महीने से ज्यादा जो अंकित है उस हिसाब से 6 महीने से ज्यादा आप किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट को वैकेट नहीं रख सकते, एक्सेप्ट आर्टिकल 194 सेक्शन 4, जिसमें ये बात साफ है कि अगर आप बहुत ज्यादा टाइम तक एब्सेंट रहते हैं तो आपकी वो सीट वैकेट डिक्लेयर कर दी जाएगी और उस मामले में, उस केस में चुनाव होंगे। हालांकि इसमें रूल एंड कंडक्ट ऑफ प्रोसीजर इन लोकसभा के रूल 373 और 374 को भी देखा जाना चाहिए, लेकिन उसमें भी जो नियम है वो ये है कि मैक्सिमम आप 5 कंसेक्यूटिव सेक्शन, 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स या रिमाइंडर ऑफ द सेशन, यानी कि बचे हुए सेशन के लिए आप सस्पेंड कर सकते हैं। अब इस मामले में नियम पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशनल एक स्टैंड ऑफ हो चुका है सुप्रीम कोर्ट और लेजिस्लेटिव असेंबली के एकदम बिल्कुल आमने सामने ये बात हो चुकी है। अब इस मामले में आगे क्या फैसला लिया जाता है ये बात देखना शेष होगा। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में एक हद तक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को इक्वल पोजीशन दी गई है और इस मामले में पूरा का पूरा विवाद संविधान के 3 डिफरेंट गवर्नमेंट के 3 बड़ी बॉडीज, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच ये सीधा स्टैंड ऑफ है। अब इस मामले में क्या फैसला लिया जाता है ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, आपको इस पूरे मामले में क्या लगता है, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अन्य खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।